कोविड काल में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले के पहले स्नान में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन इस स्नान से पहले माघ मेला क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में अभी भी काम चल रहा है। संगम किनारे कुछ जगहों पर जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा है, तो कई रास्तों में चक्कड़ बिछाने का काम जारी है। आलम यह है कि पहले स्नान से कुछ घंटों पहले ही कुछ जगहों पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं साधु संत भी कोविड काल को माघ मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों की देरी मान रहे हैं। उनका कहना है कि काम में तेजी तो है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब मकर संक्रांति स्नान से पहले इतनी अधूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस पे कहना यह है कि कोविड की वजह से मेले की तैयारियों में काफ़ी विलम्ब हुआ और ये मकर संक्रांति का जो स्नान है यह तो आधी अधूरी तैयारियों पर होगा, किंतु आशा है कि इसके बाद संक्रांति के बाद पौष पूर्णिमा आते आते सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। यहाँ सच कह रहे हैं, किंतु यह इतिहास का पहला एक ऐसा कोविड आया कि यह पूरे एशिया महाद्वीप में हिला दिया। यह भारतवर्ष की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की, जिसकी वजह से सबको दिक्कत हुई और वह यहाँ भी प्रदर्शित हो रही है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि दूसरे स्नान से पहले संगम क्षेत्र में चल रहे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। डीएम का कहना है कि सभी अधिकारियों को कार्य पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। ये अधिकारी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हैं वो इस बैठक में आए हैं। मौके भी जितने भी काम किए जाने थे, जैसे कि चेकर्ड प्लेट का निर्माण किया जाना, जल निगम के द्वारा पाइपलाइंस बिछाया जाना, ड्रेनेज का काम, इसी तरह टॉयलेट्स का काम, ये सारे कार्य जो हैं वो पूर्ण करवाए जा चुके हैं। स्नान घाटों का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है, उसकी भी काम जो है अंतिम दौर में है। इसी तरह चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था वगैरह भी जो कार्य हैं वो अपने अंतिम दौर में है। अब क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के आज जो बैठक की गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर आज यहाँ निर्णय लिया गया है। और जैसे रूट डाइवर्जन का जो हमारा प्लान है, इसी तरह बसेज को जो डिप्लॉय करना है, जो स्पेशल ट्रेन्स को रन करने की अंतिम रूपरेखा जो तैयार की जानी है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ तय की गई हैं। और यह निर्देश भी दिया गया है कि इससे लोगों को अच्छे ढंग से अवगत करा दिया जाए ताकि कहीं किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। साथ में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए हम लोगों ने पहले से भी काफ़ी प्रयास कर रखे हैं, जिसमें जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हमारे कैंपों में रहेंगे उनके एंटीजन टेस्ट करवाने की हमने यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो 3 बार करवाए जाने के लिए हमने प्लान बनाया है। वह कार्य गतिमान भी है। इससे पहले हम लोगों ने सभी लोगों से अपील भी की है कि जितने भी लोग यहाँ मेला में आए वो अनिवार्य रूपेण RT-PCR टेस्ट करवा करके आए, जो पिछले 5 दिनों के अंदर का होना चाहिए, जिसमें कि उनकी निगेटिव रिपोर्ट साथ में हो। यहाँ मेला क्षेत्र में आने पर उनको इससे सहूलियत होगी और किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस बार मकर संक्रांति से पहले मेले में वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है जो हर साल दिखाई देती थी। इस बार कोविड को देखते हुए कम संख्या में ही श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। माघ मेले के पहले स्नान यानी कि मकर संक्रांति स्नान पर कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। ऐसे में अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले की जो तैयारियां हैं वो अभी अधूरी सी दिखाई दे रही है। हम मौजूद हैं मेला क्षेत्र में। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में ट्रैक्टर चल रहा है, मतलब कि ज़मीन लेवलिंग का जो काम है वो अभी यहाँ पर चल रहा है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो जब मकर संक्रांति का स्नान होता था तो तैयारियां जो है तकरीबन पूरी कर ली जाती थी, लेकिन हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितना मैदानी इलाका जो है आपको दिख रहा होगा। हालांकि तंबुओं का जो शहर है वो बस रहा है और लोगों को अब उम्मीद है कि मकर संक्रांति का जो स्नान पर्व है उसमें उतनी तैयारियां तो नहीं रहेंगी, लेकिन जब पौष पूर्णिमा का स्नान आएगा तब जो है तैयारियाँ ये पूरी हो जाएंगी। आप बगल वाले कैंप में भी देख सकते हैं कि अभी ज़मीन लेवलिंग का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ ही घंटों के बाद मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। ऐसे में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोविड काल में ऐसा दृश्य देखने को मिला हो, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से वक्त यहाँ पर प्रशासन के पास था उस तरीके से प्रशासन ने काम तेज़ी से किया है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मकर संक्रांति का पर्व हो और काम अधूरा हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।